बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 347। रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे। गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह। पिछली साखी में ब्रह्मा आदिशक्ति गायत्री माता से पूछते हैं कि कौन रूप रंग मेरे पिता हैं। यहां आदिशक्ति ब्रह्मा को जवाब देती है। देखिए कैसी काल्पनिक कहानी गढ़ी है। ना गायत्री नाम की कोई स्त्री थी, लेकिन कहानी घड़ करके कपोल काल्पनिक कथाओं से लोगों को कैसे रोचकता में उलझा करके और धोखा दिया गया है, इसी को समझने के लिए ये साखी साहिब ने यहां बोली है। एक कहानी घड़ी गई है कि ब्रह्मा जो पैदा हुआ सबसे पहले, तो उसने अपनी माँ से पूछा। उसने कुछ नहीं देखा, बस केवल माँ को देखा। तो उसने कहा कि भाई आप किसकी पुत्र स्त्री हैं, मेरा जन्म कैसे हुआ। और स्वाभाविक है इस बात को, जब बालक बड़ा होता है 6-7 साल का होता है, आज भी स्वाभाविक बात है कि जब किसी विधवा स्त्री के पास उसका पति की मृत्यु हो जाती है, विधवा हो जाती है, लेकिन वह गर्भावस्था छोड़कर जाता है। पति के देह छूटने के बाद में वो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेकर वो बड़ा होता है, 6-7 साल का होता है, आपस में खेलने कूदने जाता है, सभी के माता पिता को देखता है, भाई बंधु को देखता है। तो अनायास उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके हृदय में एक बात उपजती है कि भाई मेरे भी तो भाई बहन होंगे, मेरे भी तो पिताजी होंगे। वो चाचा ताऊ नाना मामा सबको देखता है, लेकिन पिता नहीं देखता, भाई बहन नहीं देखता, क्योंकि जो उसके पिता होते हैं वो उसके जन्म से पूर्व ही मर जाते हैं। माँ विधवा पालती है, उसके बाद में कोई पुत्र पैदा होने का कोई कारण नहीं बनता, इसलिए वो पूछता है। इसी तरीके से ब्रह्मा ने पूछा। पूछना स्वाभाविक है, जब कोई नहीं दिखा तो उसने ब्रह्मा ने अपनी मां से पूछा। लेकिन ये कहानी गढ़ी गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए, अनुमान घड़ी हुई कहानियों के साथ जोड़ने के लिए ये एक कथा जोड़ी गई। और साहिब उसी से चेताना चाहते हैं कि ऐसा इन अनुमान कल्पना रचने वाले गुरुआ प्रपंचियों ने धर्म के नाम पर, मतपंथ के नाम पर जो धोखाधड़ी खड़ी की है, वो इस तरीके से की है। तो वह साखी पहले ब्रह्मा ने अपने माँ से पूछा कि मेरा बाप कौन है। यहां माँ जवाब दे रही है, और जवाब कैसे दे रही है? रेख रूप वह के है नहीं, उसकी कोई रेख रूप नहीं है। रेख का तात्पर्य होता है लकीर, जो लकीर खींची जाती है, अर्थात कोई चिन्ह खींचा जाए। चिन्ह मोटे तौर पर ले लो, उसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। अधर धरी नहीं दे, वो अधर सदन है, उन्होंने देह नहीं धरी है। देखो कैसी कहानी घड़ी है। जब रंग रूप ही नहीं है, उसकी रूपरेखा ही नहीं है, देह ही नहीं धरी है, तो उसने उस स्त्री के साथ भोग कैसे किया?
समझ में नहीं आती कि इनकी कितनी तुच्छ बुद्धि के आधार पर इन्होंने मनगढ़ंत कहानियों को घड़ करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इतनी सी बुद्धि काम नहीं करी इनकी कि स्त्री पुरुष तो साकार रूप में मिलते हैं, बालक कैसे पैदा हो गया। लेकिन उस समय की बुद्धि ऐसी थी, लोगों को भ्रमित किया जा रहा था तरह तरह के मत पंथों को मना करके, और ये बात उस समय चल रही थी क्योंकि लोगों की ज्यादा बुद्धि प्रखर नहीं होती थी, अज्ञान का घेरा था, चारों तरफ तर्कवाद नहीं था, बस मन में जो आता था, जो रचते थे, जो सही मान लिया करते थे। संशय हुआ करता था कि ये कैसे हो रहा है, बारिश कैसे हो रही है, रात में तारे कैसे जग जाते हैं, ये सूर्य रात में क्यों नहीं दिखता है। ये ऐसी बातों को सोच सोच कर उस समय पर लोग अपने आप को संशय में रखते थे और उसे संशय के तरीके से खोज करते थे। और उन्हीं खोजीकर्ताओं में ये गुरुआ प्रपंचियों ने अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियों को इसमें स्थापित किया। और यही कहानी सतगुरु कबीर कह करके, समझा करके लोगों को चेताना चाहते हैं कि देखो ये अनुमान कहानी है। अब वो माँ जवाब दे रही है कि तुम्हारा जो पिता है उसके एक रूप नहीं है, वो कोई किसी प्रकार का उसका रूप स्वरूप नहीं है, वो तो अदर सदर है, उसने देह नहीं धरी है। गगनमंडल के बीच में, अब गगनमंडल के बीच में आसमान में कहीं उसका स्थान है, उसको देखो, उस देखो पुरुष विदेह, उसको देखो। विदेह का तात्पर्य है उसके देह नहीं है, बिना देह का है। ऐसी कहानी घड़ करके अब्रह्मा से कह दिया गया। तो ये उस समय की बात बताई जाती है कि जब ब्रह्मा पैदा हो गया था, उसे भस्म कर दिया गया था, फिर विष्णु पैदा हुआ, फिर उसको भी भस्म कर दिया गया, आखिरी में शिव पैदा हुए, वो ज्ञानी स्वरूप में पैदा हुए। उन्होंने अपनी माँ से, जैसा कि बताया जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा पैदा हुआ तो उस गायत्री ने कहा कि भाई तुम हम तुम और ना कोई, तुम हम पुरुष तकर हम जोड़ी, कि तुम मेरे पुरुष और मैं तुम्हारी स्त्री हूं, अर्थात तो तुम मुझसे भोग करो। तो ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, मैं भोग नहीं करूंगा, तुम हमारी माँ हो। बताइए, अब ये बुद्धि तो बता दी कि ब्रह्मा ये जानता था कि मेरी माँ है तो इससे भोग नहीं किया जाता है, इतना तो जानते थे वो। लेकिन ब्रह्मा ने बेटी के साथ भोग किया, उसका कोई पता नहीं। तब ये बुद्धि कहां चली गई थी। ऐसी ऐसी मतलब ये तर्कवाद से, थोड़ा विचार करने से, परख, यही तो सिद्धांत है साहब का कि इन बातों में परख करनी चाहिए। कि एक जगह तो मां से कह रहा है कि तुम हमारी मां हो, हम तुम्हारे साथ भोग नहीं करेंगे, और उसमें मां की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा को भस्म कर दिया गया। दूसरी तरफ अपनी बेटी से भोग किया गया। तो ये बात हजम तो नहीं होती, लेकिन हजम करते जा रहे हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं, बस आंख मीच कर उन गुरुआ प्रपंचियों की कहानियों को मानते चले जा रहे हैं। यही तो साहब समझा रहे हैं। लेकिन भ्रमित लोग, कभी हमारे कबीरपंथी लोग ही इस बात को सही मानकर अनुमान कल्पना की वाणियों में उलझे रहे हैं। ये चौका आरती वाले लोग, धर्मदास से जुड़े हुए लोग, ये ऐसा ही तो कर रहे हैं। रामपाल जैसे धूर्त लोग जेल में बैठे हैं, लेकिन वहां भी बैठे बैठे लोगों को गुमराह करते हैं, उनके अनुयायी खूब धन कमा रहे हैं। तो एक वो नितिन, वो अपना अलग मत चला रहा है इसी तरीके से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर पंथ कहलाने वाले लोग भी धूर्त हो गए, वो भी गुमराह करने वाले लोग हो गए। लेकिन इस बात को सतगुरु कबीर ने जो कहा उसको अच्छी तरह से समझा नहीं, परखा नहीं, जांचा नहीं, और फिर पारखियों को दोष देते हैं कि पारखी जीव के अलावा कुछ नहीं मानते। वो नितिन तो कहता है बे बीमारी है पारखियों की कि वो जीव को मानते हैं। अरे तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी, तुम भ्रमित होकर के घूम रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये बीमारी तुम्हारी, तुम तो पागल हो रहे हो।
सबसे बड़े पागल तो तुम हो, पारखियों को कहते हो दोषी। कबीर का ज्ञान तो तुम्हें है नहीं, अनुमान कल्पना का ब्राह्मणवादी ज्ञान को घुसा करके तुम लोगों को धोखा देते हो। ये तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम्हारी तुच्छ बुद्धि समझ में नहीं आती तुम्हारी, कि कहां तो कहीं तो क्या बात है, कहीं क्या बात है। एक तरफ तो ब्रह्मा कह रहा है कि तुम हमारी माँ हो, हम तुमसे भोग नहीं करेंगे, दूसरी तरफ अब अपनी पुत्री से ही भोग किया। तो गायत्री नाम की कोई औरत नहीं थी, लेकिन ये कहानी घड़ करके यहां पर घड़ी गई और मां जवाब दे रही है कि वो विदेह पुरुष गगन मंडल के बीच में है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश उसको ढूंढने के लिए निकले, भाई गगन मंडल में कहीं है। तो अब तीनों देवताओं को, एक ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को बुद्धि आती है कि तुम ब्रह्मा, तुम्हारे पास हंस है, तुम हंस की सवारी पर बैठ करके ऊपर आकाश में जाओ, कहां है तो ढूंढो। विष्णु नीचे पाताल में उतर गए, मैं पाताल में जाता हूं। लेकिन ये पाताल में 7 लोक तक पहुंच गए, ब्रह्मा 7 लोग ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन इनमें कहीं भी नजर नहीं आया। शिव जो थे वो कहीं नहीं गए, वो अपनी मां के चरणों में बैठ गए। ये कहानी ऐसी बनाई गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको चेताना चाहता हूं, सदगुरु कबीर इस बात को चेता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की गायत्री नाम की कोई मां नहीं थी। ये गायत्री नाम की मां अनुमान गणंत मन गणंत खड़ी की गई है। गायत्री तो छंद है, गायत्री छंद है। कितने ही प्रकार की गायत्री मंत्र छंदों के रूप में हजारों प्रकार की गायत्रियां ऋग्वेद में बनाई गई है। ये केवल एक छंद रूप है, ये औरत का नाम कुछ नहीं। लेकिन कहानी ऐसी घड़ी गई है कि वो जो निरंजन था उसकी औरत है। ये इच्छारूप नारी अवतरी कि उस निरंजन ने इच्छा करके एक स्त्री को खड़ा किया। और फिर यहां पर कई सारी कहानियां आती हैं सामने कि उसको नाखून मारकर भग बनाया गया और उसमें से जो मांस निकला उसका लिंग बनाया गया। अब ये बात समझ में नहीं आती, वो निरंजन जो था उसकी देह ही नहीं थी, और उसने ऐसा कार्य भी किया और फिर विलुप्त भी हो गया। और फिर विलुप्त पैदा हो गया, जब वो विलुप्त हो गया तो 3 बच्चे भी पैदा कर दिए। पहले ब्रह्मा किया, ब्रह्मा से गायत्री ने कहा कि तुम मुझसे भोग करो, गायत्री ब्रह्मा ने मना कर दिया तो उसको भस्म कर दिया, जला दिया। विष्णु पैदा हुआ, विष्णु से कहा कि तुम मुझसे भोग करो, न मना किया, उसे भस्म कर दिया। तो क्या 3 बार अलग अलग वो निरंजन आया भी था, बच्चे पैदा करके भी चला गया। ऐसा कैसे? ये कहानी कुछ समझ में आती नहीं, लेकिन लोग ऐसी अनुमान कल्पना को मान करके और अपने मत पंथ को चला करके गुमराह होते हैं। वो गुमराह हो रहे हैं। तो गायत्री ने कह दिया कि भाई वो गगन मंडल के बीच में है, उसे ढूंढो। तो ब्रह्मा हंस पर बैठकर आसमान में उड़ गया, विष्णु नीचे पाताल में उतर गया, शिव वहीं बैठ गया। अभी ढूंढ ढांड करके खूब सारे घूमे, नीचे पाताल तक विष्णु पहुंचा। उसे कुछ नहीं मिला। वो आकर कहता है, माता हमें कोई चिन्ह नहीं मिला। तो उसने आकर सत्य बोला। तो माता ने उसे आशीर्वाद दिया, गायत्री ने, कि तुम सत्य बोले हो इसलिए तुम सत्यवादी हो, तुम हमेशा सत्वगुणी रहोगे। ब्रह्मा ऊपर आसमान में जाकर के खूब ढूंढा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला।
वहां उसे केतकी का फूल मिला। बताओ, गगन मंडल में ऊपर आसमान में केतकी का फूल मिला, उसे लड़की बना दी और उससे कहा कि तुम झूठ बोलना, साक्षी देना मेरी कि मैंने मेरे पिता का शीश देख लिया है। वहां उसके साथ भोग भी किया गया। दोनों आकर के सामने माता के खड़े होते हैं कि मैं अपने पिता का शीश देख के आया हूं। वो जो केतकी थी उस नाम की कन्या बनी, वो कहती है कि हाँ मेरे सामने इन्होंने दर्शन किया है। तो उसे पता था माया को, माँ माया जो आदिशक्ति गायत्री माँ बताई गई, उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम झूठे हो, तुमने झूठा साक्षी खड़ा किया है। जब उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो फिर उनके साथ लिखे हुए ब्रह्म, जो ये भी कहते हैं फिर कि ब्रह्मा ने चारों वेदों का लेखन कार्य किया है, उसने सृष्टि भी रची है। कैसी कैसी उठपटांग बातें ये करते हैं अनुमान कल्पना से कि उसको झूठा भी बता दिया गया। जब उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दे दिया, तुम झूठे रहोगे, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं होगी, तो उसकी बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, वो रजोगुणी है, लेकिन बात पर विचार नहीं करते, परखते नहीं। जैसी शास्त्रों में लिखी हुई वैसी बात को मानकर लोग अपने जीवन को भ्रमित करके संशय में जीते हैं, संशय से निकलते नहीं है। कि ब्रह्मा को एक जगह उसकी मां ने कल्पना के आधार पर ही सही, पर जब श्राप दे दिया कि तुम झूठे रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मानेगा, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो फिर उनकी बातों पर विश्वास क्यों किया जा रहा है कि उन्होंने सृष्टि रची है। शिव वहीं बैठे रहे तो उनको आशीर्वाद दिया, तुम ज्ञान स्वरूप रहोगे। तो इस तरीके की जो ये कहानी बनाई गई कि जो तुम्हारा पिता है, जो वो पुरुष है, वो अदर सदर रहता है, रंग रूप नहीं है, और वैसा ही बातें उसी के आधार पर ये कथाएं मतपंथ बनाए, तीनों देवताओं के नाम से, शिव के नाम से शिव पंथ चलाया, संप्रदाय शिव संप्रदाय, विष्णु के नाम से वैष्णव संप्रदाय, और रजोगुणी ब्रह्मा के नाम से शक्ति शाक्त संप्रदाय, जो देवियों को पूजते हैं। ये संप्रदाय चला करके अनुमान कल्पना के कई तरह की वाणियों को रचकर इस संसार में चला दिए गए। विदेही पुरुष आसमान में है, उसका ध्यान लगाने लगे। शिव ने योग रचाया, विष्णु ने वैष्णव संप्रदाय चला करके भक्ति प्रथा चलाई, और ब्रह्मा ने आदिशक्ति का नाम लेकर उपासना चलाई, देवी देवताओं की पूजा चलाई। और इस तरीके से तीन प्रवाह, तीन धाराएं, भक्ति, शक्ति और योग, इस आधार पर कई तरह के हजारों मतपंथ इस संसार में चल रहे हैं। जो शक्ति संप्रदाय है, माता को पूजने वाले, उन्होंने कई तरह की माताएं गढ़ दी। कोई दुर्गा गढ़ दी, कोई भवानी गढ़ दी, कोई तारा गढ़ दी, कोई छिन्नमस्ता गढ़ दी, भैरू गढ़ दिए, हनुमान गढ़ दिए, कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां बना बना कर पूजने लगे। निर्गुण भक्ति, सरगुण भक्ति, कई तरीके के भक्तियों के स्वरूप बना दिए गए। योगाचारी लोग योगाचार करके अलग अलग तरह से योग करने लगे। कोई हठ योग करने लगा, कोई ध्यान योग करने लगा, कितने तरह की मुद्राएं बनाने लगे।
योग के 6 कर्म करने लगे, नेति धोती वस्त्र मस्तर कुंजर, ये क्रियाएं करने लगे, बलि चढ़ाने लगे, मदिरा मांस का प्रयोग करने लगे, भांग धतूरा खाने पीने लगे, नशेड़ी हो रहे हैं, कोई जटा बढ़ा रहे हैं, कोई गंजे होकर घूम रहे हैं, लाल पीले काले नीले कई कई तरह के वस्त्रों को पहनने का धारण करने लगे। इस तरीके से संसार में उस विदेह पुरुष को ढूंढने के लिए कई कई तरीके अपनाने लगे। और आज तक किसी ने कोई निर्गुण परमेश्वर के दर्शन नहीं किए। ईश्वरवादी परंपरा चली, इन सब में लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, लोगों को कोई परमेश्वर आसमान में बैठा है ऐसा कहकर, लोगों को दिलासा देकर, स्वर्ग नरक की स्थापना करके, और ऐसा लोगों को भ्रमित किया, आज तक किसी को कोई सच्चा रास्ता नहीं मिला। सदगुरु कबीर इसी बात को समझाकर कहते हैं कि यह सब अनुमान कल्पना है, भास अध्यास है जो तो तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नजर आता नहीं है। इस मानव जीवन में, इस मानव जीवन के अलावा और कोई जून ऐसी नहीं है जो मनगढ़ंत कहानी भी रच सके और सत्य सार को भी प्राप्त कर सके। मनगढ़ंत कहानियों से कई तरह के मतपंथ बने, धर्म बने, मान्यताएं बनी, लेकिन उन मान्यताओं में सार कुछ नहीं मिला। सार का तात्पर्य यह होता है कि जो ज्ञान, जो जानकारी मानव जीवन में काम आए और मानव जीवन का कल्याण करे, वह सार है। अन्यथा योगी योग लगाते, वन वन भटकते, गुफाओं पंदराओं में भूखे मरते हैं, लेकिन जीवन में कोई काम नहीं, किसी प्रकार का कोई काम। लेकिन अनुमान कल्पना से चलने वाले लोग उन्हीं की मर्यादाओं को बखान करते हैं। देखो ऐसे महात्मा जंगल में रहते हैं, यहां ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। क्या जरूरत पड़ रही है ऐसे जगह करने के लिए? क्या आवश्यकता पड़ रही है? वहां कुछ किसी को कुछ मिला? आज तक नहीं मिला, लेकिन उनकी महिमा मंडित की जाती है। ऐसे ऐसे साधु, क्या साधु? मानव जीवन बड़ा उत्तम बताया गया है और हर मानव का कर्तव्य है कि वो संसार में, इस सृष्टि में अपना कुछ योगदान करे। और जैसे जैसे योगदान करता है वैसी वैसी उसकी महिमा बनती है। योगदान का तात्पर्य होता है कुछ परोपकार कार्य करे। स्वार्थी जीवन जी करके, पशु पक्षियों की तरह जी करके, स्वार्थी जीवन पशु पक्षियों का है, वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, भरण पोषण करते हैं, बच्चे पालते हैं और मर जाते हैं। इसी तरीके से अगर मानव भी अपने जीवन में केवल भरण पोषण करे, अपने परिवार का पालन लालन पोषण करे और उसके लिए वो छल कपट पाखंड करे, तो मानव जीवन थोड़ी है, वो तो पशुओं का जैसा जीवन है। जरा आप विचार करके देखिए कि मानव योनि सबसे उत्तम कही जाती है, तो क्या पशुआ कर्मों की तरह जीता है? ये पशुआ कर्मों से की तरह जीने से क्या मानव कहलाएगा? मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे, साहिब ने कहा है। जब तक मानव की बुद्धि प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये मानव जीवन तुम्हारा सफल नहीं हो सकता। पशुओं की तरह जी लो, धन के पीछे भागते रहो, धन को कमाने के लिए छल कपट पाखंड करते रहो, कई प्रकार के मत पंथों का निर्माण करते रहो, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहो।
परोपकार वहां कहां है? परोपकार तो वहां है नहीं। ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में अपने मन को लगाकर उन्हीं को सत्य मानकर, कोई कहता है शब्द गुरु है, कोई कहता है गुरु तो विदेह है, देहधारी गुरु तो धोखा देते हैं। अरे धोखे छल कपट में पड़ोगे तो धोखा ही पाओगे। बिना देह का गुरु मिलता है ऐसा लोग बाग मानते हैं। देहधारी गुरु तो किसी काम का नहीं है, ये तो मुक्त नहीं कर सकते, तो बिना देह का कौन मिलेगा? वही बात आ गई कि रेख रूप है वह है नहीं, अदाधरी नहीं दे। तो अनुमान कल्पना की कहानियों में क्यों फंसते जा रहे हो भाई? गुरु साक्षात होते हैं लेकिन उनको पहचानना मुश्किल होता है। सत्संग में प्राप्त होते हैं, मत संग में नहीं। तुम तरह तरह की मत का संग करते हो, तरह तरह हजारों प्रकार के मत हैं। कभी राधा स्वामी जाते हो, कभी रामपाल के साथ जाते हो, कभी नितिन के साथ जाते हो। कबीरपंथियों की बात कर रहा हूं, वो ब्राह्मणों की तो बात छोड़ो। वहां तो यही कहेगा, कोई कहेगा शब्द गुरु है, कोई कहेगा विदेह गुरु है। वो शरीर में तो गुरु होता ही नहीं है। अनुमान कल्पना की वाणियों में उलझ करके सार तो तुम प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। और जब तक तुम सार नहीं प्राप्त कर सकते, कोई 5 दीक्षा बताता है, कोई कितनी दीक्षाएं बताता है, लोगों को ठगने का तरीका, कोई चौका बनाता है, कोई क्या करता है। ये कबीर पंथ, कबीर का कोई पंथ नहीं है। लोगों ने पंथ बना दिए कि एक विचारधारा है। विचारधारा कोई भी अपना सकता है, और जो भी कबीर की विचारधारा को अपनाता है वो सच्चा सार प्राप्त कर लेता है, चाहे वो किसी भी मत पंथ में हो। लेकिन उसको सार प्राप्त करने के लिए छल कपट पाखंड इत्यादि छोड़ने पड़ेंगे, उनका त्याग करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी आशाओं को ढेर बांध करके, मनसाओं का पुलिंदा बांधकर मस्तिष्क पर धरा के बोझ को ढो रहे हो, हजारों साल से बोझा ढोके आ रहे हो। ये सारा बोझा फेंकना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, तब वो सार पाओगे, अन्यथा सार नहीं प्राप्त हो सकती। और सार प्राप्त किए बगैर ये तुम्हारा मानव जीवन साक्षात्कार नहीं हो सकता। पशुआ कर्मों में जी रहे हो, पशु की तरह जी रहे हो, मानव की तरह कहां जी रहे हो? जरा मानव तरह की तरह जी कर देखो। ये बोझ अपने आप तुम अपने फेंक दोगे उठा के। अनुमान मन गणंत वाणी खाने का जाल का बोझ तुमने जो मस्तिष्क पर धा रखा है, बोझा ढो रहे हो हजारों साल से। सर पर तो बोझ, पांव में कीचड़, मान्यताओं का कीचड़ में चलना, सिर पर बोझ धारण करके चल रहे हो। कितना मुश्किल होता है। आप विचार करके देखो, कहीं कीचड़ में चलना पड़े और ऊपर सिर पर बोझ धारण किए हुए हो, कैसे चलोगे? यही सतगुरु कबीर कहते हैं कि इस अनुमान कल्पना की वाणियों का जाल का जो बोझ तुम्हारे सिर पर है, और ये मान्यताओं का, तरह तरह की मान्यताओं का जो कीचड़ तुम्हारे पैरों में है, इन्हें फेंक दो, इनसे निकल आओ बाहर। इनसे बाहर निकलकर मानवतावादी विचारधारा को अपनाओ, जहां सार है, जो जीवन में काम आता है। क्योंकि सार ज्ञान ही जीवन में काम आता है, अन्यथा कोई और ज्ञान जीवन में काम आने वाला नहीं है। जैसा कि बालक को शिक्षा दे हुए स्कूल भेजोगे तो वह शिक्षा ग्रहण करके एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त करेगा, उस डिग्री से नौकरी चाकरी व्यापार करेगा। अन्यथा अगर शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजोगे, वो अनपढ़ रह जाएगा, और अनपढ़ को किसी प्रकार का बोध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से सारग्राही बनोगे, सार शब्द को ग्रहण करने के लिए पारखी संतों का सत्संग करोगे, तब अपना सार मिलेगी। और सार मिल जाएगी तो फिर तुम्हें और किसी और वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये मनगढ़ंत कहानियां
साहब ने ये साखी इसलिए कही है कि मन गढ़ंत कहानियों का जो प्रवाह चला आ रहा है हजारों साल से, वो इस प्रकार से तुम्हारे हृदय में जमा रखा है। इसका भास अध्यास ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें मानने को मजबूर करता है। इसे मानने से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है तो सार को समझने से होता है। उस सार को समझो, अपने जीवन को कल्याणकारी रास्ते पर लगाओ। यही सार शब्द का उपदेश गुरु कबीर का है।